नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। फ्रीडम ऐप के YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हम चाहे कोई खेती कर रहे हो, चाहे कोई बिजनेस कर रहे हो, अगर हम उसे डिजिटल ना लेके जाएं तो हम अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते। आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ न्यूट्रिजन एग्रोटेक के स्पिरुलिना फार्म पर, जहाँ पर मैं रूबरू होने वाली हूँ प्राची के साथ, जो हैंडल करती हैं इनकी स्पिरुलिना फार्मिंग की डिजिटल मार्केटिंग। आज इस वीडियो में आप डिटेल में समझने वाले हैं कि अगर आप खेती करते हैं, हम उदाहरण स्पिरुलिना का ले लेंगे, लेकिन अगर आप कोई भी खेती करते हैं तो किस माध्यम से आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, कैसे आप उसे कर सकते हैं और किस तरह से आप जो हैं अपने प्रोडक्ट्स को बिना वेबसाइट के भी ऑनलाइन बेच सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं प्राची जी से। नमस्कार प्राची जी, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है फ्रीडम ऐप में। प्राची, मैं सबसे पहले चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपना एक इंट्रोडक्शन दें, आप विस्तार से बताएं कि आप कहाँ से हैं, किस फील्ड से हैं, क्या आपकी एजुकेशन है और आप न्यूट्रिजन एग्रोटेक के साथ कैसे जुड़ी। मेरा नाम प्राची मालूसरे है और मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड जैसे सुप्रिया जी का है वैसे एग्रीकल्चर में ही है। हम दोनों साथ में पढ़े वहाँ पे। उसके बाद में मैंने मार्केटिंग में एजुकेशन किया और फिर डिजिटल मार्केटिंग में एक छोटा सा कोर्स किया और फिर पिछले 2-3 साल से मैं न्यूट्रिजन एग्रोटेक के साथ काम कर रही हूँ डिजिटल मार्केटिंग पे। तो डिजिटल मार्केटिंग क्यों करते हैं हम हर एक सेक्टर के लिए, क्योंकि देखो सारे जो कस्टमर है वो डिजिटली अवेलेबल होते हैं। हम लोग सारे लोगों के पास मोबाइल रहता है। अगर कुछ चीज़ें हमें परचेज भी करनी है, कुछ चीज़ों की इंफॉर्मेशन भी चाहिए होते हैं तो हम लोग गूगल पे जाते हैं, अमेज़ॉन पे जाते हैं, नहीं तो एंटरटेनमेंट के लिए या कुछ नॉलेज चाहिए तो हम लोग सोशल मीडिया पे जाते हैं, इंस्टाग्राम है या फेसबुक है। तो इसी जगह पे अगर आपका छोटा भी बिजनेस हो तो आपको अवेलेबल अगर आप रहे तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन मिल सकता है। करेक्ट। तो पहले हम लोगों ने क्या किया न्यूट्रिजन में, हमारी पहले वेबसाइट थी 7 साल से, लेकिन वो मतलब एसईओ ऑप्टिमाइज नहीं थी। एसईओ ऑप्टिमाइज मतलब सर्च इंजन में अगर आप कुछ भी डालते हैं स्पिरुलिना के लिए तो सर्च रिजल्ट में आप आने चाहिए। अगर आपके वेबसाइट पे, हाँ, अगर आपके वेबसाइट पे स्पिरुलिना की इंफॉर्मेशन है तो उस सर्च रिजल्ट में आपकी वेबसाइट आनी चाहिए, लेकिन न्यूट्रिजन की आ नहीं रही थी। एक्चुअली जो यूट्यूब पे हम लोगों ने जो पहले वीडियो थे, मतलब जैसे किसान वाणी थ्रू या और कोई चैनल्स थ्रू जिन्होंने आके हमारे फार्म पे आके वीडियो शूट किए थे, उसके वजह से लोगों को जानकारी थी। लेकिन बाकी अगर सोशल चैनल्स पे जाए तो न्यूट्रिजन का प्रेजेंस उतना ज़्यादा नहीं, यानी अगर आप स्पिरुलिना फार्मिंग टाइप करो गूगल में तो न्यूट्रिजन की वेबसाइट पॉपअप नहीं होती थी। हाँ, तो पहले ऐसा था। और अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हो, मतलब जब स्टार्ट करते हो तो उसके लिए बहुत टाइम जाता है, क्योंकि आपका कंटेंट वैसे होना चाहिए, नॉट नेसेसरी कि आपके वेबसाइट पे ही होना चाहिए सब, क्योंकि उसको ऑन पेज एसईओ कहते हैं, जो वेबसाइट का जो आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन रहता है। और उसी हिसाब से आपका सोशल मीडिया पे भी उतना एक्टिव रहना ज़रूरी है, क्योंकि जब गूगल देखता है, क्योंकि उसके 200 से ज़्यादा पैरामीटर्स रहते हैं, मतलब अगर आपको सर्च इंजन में आना है तो वो सोशल मीडिया पे भी आप क्या कंटेंट डालते हैं वो देखते हैं। ये एक हो गया। और दूसरा, जब आप सोचेंगे कि डिजिटल क्यों जाना है, वेबसाइट क्यों चाहिए, सोशल मीडिया क्यों चाहिए, तो ये हमारा मार्केटिंग चैनल जब हम सेट करते हैं या सेल्स चैनल सेट करते हैं तो उसमें ये बहुत यूज़फुल रहता है। वेबसाइट पे आप अपने प्रोडक्ट का पेमेंट लिंक भी डाल सकते हैं और जो आपके सोशल मीडिया के चैनल्स हैं उसमें आप आपके वेबसाइट का लिंक भी दे सकते हैं। तो ये पूरा आपका चैनल सेट हो जाता है, मतलब कस्टमर आपको कहीं पे भी मिल सकता है, कस्टमर आपको आपकी वेबसाइट पे मिल सकता है, कस्टमर आपको सोशल मीडिया पे भी मिल सकता है। इसके वजह से अगर और सोशल मीडिया का कैसे है कि आपको अगर वो कस्टमर को रीच करना है तो आपका कॉन्टेंट भी उसी तरह से आपको डेवलप करना पड़ता है। तो पहले तो हम लोग ने ये ट्राई किया कि स्पिरुलिना के बारे में ज़्यादा बताएं कि व्हाट इज़ स्पिरुलिना। उसके बारे में हम लोगों ने लोगों को जानकारी देना चालू किया, मतलब उसके बेनिफिट्स क्या है, वो कैसे उगाते हैं। और उसी हिसाब से, क्योंकि न्यूट्रिजन स्पिरुलिना की ट्रेनिंग भी लेता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेता है, तो उसी हिसाब से उस ट्रेनिंग के भी फीचर्स हम लोगों ने सोशल मीडिया पे डालना चालू किए। और जो सोशल एक्टिविटीज़ है जो मैडम करती है बाहर जाके, किसी कॉलेज की विज़िट हो या कोई कॉलेज हमारे फार्म पे आके विज़िट करे, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग हमारे सोशल मीडिया पे डालते हैं।
और हम लोगों को एक स्ट्रैटेजी तय करनी पड़ती है कि फेसबुक पे जो मतलब कस्टमर हम लोगों को टारगेट करने हैं वो अलग है, और इंस्टा पे जो कस्टमर हम लोग टारगेट करते हैं वो अलग है। तो इसलिए जो कंटेंट हम इंस्टा पे पुटअप करते हैं वो ज़्यादा रील्स या स्टोरीज के फॉर्मेट में रहता है, और फेसबुक पे हम लोग लॉन्ग फॉर्म कंटेंट ज़्यादा डालते हैं। एक उदाहरण के तौर पे आप इंस्टा पे कैसा कंटेंट डालेंगी और फेसबुक पे कैसा? अभी हम लोग क्या फॉलो कर रहे हैं कि जो फेसबुक पे है लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, पहले हम लोगों ने सारा बेनिफिट्स, उसके स्पेसिफिकेशन, उसमें क्या न्यूट्रिएंट्स है वो सब हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेज में हम लोग कैसे कर रहे हैं कि उसका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में कैसे यूज़ करते हैं, वो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की फॉर्मेट में ज़्यादा अच्छे से आता है। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग रेसिपी डाल रहे हैं, मतलब स्पिरुलिना के स्वीट बॉल्स रहते हैं, एक फ्रेंच रेसिपी है मैडलिन्स करके, तो वो रेसिपी हम लोग डेवलप कर रहे हैं इंडियन पॉपुलेशन के लिए, जिसके वजह से लोगों में और इतना मतलब उनको ऐसे फील हो कि हाँ हम लोग भी ये स्पिरुलिना अपने खाने का हिस्सा बना सकते हैं, डे टू डे लाइफ में खा सकते हैं। और एक कंसेप्ट है फोर्टिफाइड फूड करके। फोर्टिफाइड फूड में कैसे होता है कि जो फॉर एग्जांपल एग्स है, तो उसमें बाहर से न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं। तो हम लोग स्पिरुलिना के बारे में भी वही सोच रहे हैं कि लोग कैसे फूड में उसका इस्तेमाल करके उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू बना सके। तो इस टाइप का कंटेंट हम लोग फेसबुक पे डाल रहे हैं, और इंस्टा पे हम लोग ज़्यादा से मतलब जो सोशल एक्टिविटीज़ है उसके रील्स, या हमारे फार्म पे जो एक्टिविटीज़ रहती है उसके रील्स, या उसके बेनिफिट्स, और मतलब स्पिरुलिना का पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे रहता है, मतलब पहले हार्वेस्टिंग होता है, फिर वॉशिंग होता है, फिर स्क्वीजिंग होता है, ये सारे प्रोसेस हम लोग छोटे छोटे रील्स के माध्यम से वहाँ पे डालते हैं, तो सबको पता चलता है कि मतलब क्या है, कैसे हो रहा है करके। यहाँ पे आपने बात करी कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो ज़रूरी क्यों है किसी भी फार्मिंग के लिए या फिर बिजनेस के लिए। आपने ये भी बताया कि कैसे आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं, लेकिन अगर कोई फार्मर है जिसने स्पिरुलिना फार्मिंग स्टार्ट करी है और वो ज़्यादा स्मार्टफोन यूज़ करने वाले लोग नहीं हैं, या उन्हें वेबसाइट की SEO ऑप्टिमाइजेशन के बारे में नहीं पता, तो वो क्या छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए? कैसे, हाउ टू गो अबाउट इट, हाउ टू गेट स्टार्टेड? पहले तो वो सोशल मीडिया से स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं भी है तो जो आपके सोशल मीडिया चैनल्स है, जो आपके पेजेस है, फेसबुक का पेज है या इंस्टा का पेज है, वो आपका एज अ ऑनलाइन प्रेजेंस एक्ट कर सकता है। वहाँ पे भी फैसिलिटी है फेसबुक पे कि आप अपने प्रोडक्ट डालें और बेचें वहाँ पे। यू कैन क्रिएट योर ओन मार्केट प्लेस ऑन द फेसबुक ओनली। सो वो कस्टमर को आपका अगर प्रोडक्ट उनको पसंद आया तो वहाँ के वहाँ बाय करने में आसानी रहती है, क्योंकि ये तो है ना कि अगर कस्टमर को अगर आपका प्रोडक्ट लेना भी है तो वो सोचेगा अरे ये कहाँ से हम खरीदें, तो वहीं पे उसको उस तरह की इंफॉर्मेशन अगर दे दी तो अच्छे से आपका मार्केटिंग चैनल भी वहीं पे सेट हो जाता है। तो जैसे कि हम यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, क्या ऐसा हुआ है कि आपने न्यूट्रिजन एग्रोटेक के लिए डिजिटल मार्केटिंग करी, क्या इससे सेल्स पे एक पॉजिटिव इफेक्ट आया, एंड कैन यू मेजर दैट? क्या आप उसे नाप सकते हैं? अभी न्यूट्रिजन एग्रोटेक रिटेल में इतना फुल फ्लेज्ड नहीं आया है, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है कि पेमेंट ऑप्शन दिया है, वेबसाइट पे भी दिया है, रेजर पे हम लोगों ने प्रोडक्ट का पेज भी क्रिएट किया है, वो भी क्रिएट कर सकते हैं लोग। मतलब जिनके पास वेबसाइट नहीं है फिर भी उनको जस्ट अपने खुद के प्रोडक्ट्स बेचने हैं तो उसका रेजर पे वो प्रोडक्ट पेज रेडी करके उसका डिस्क्रिप्शन देके फिर वो लिंक सभी जगह पे डाल सकते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है कि कस्टमर को आसानी रहती है कि आपका प्रोडक्ट खरीदने में। तो अभी क्या क्या आपके चैनल्स हैं, वेबसाइट है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे आप प्रेजेंट हैं एज न्यूट्रिजन एग्रोटेक? हम लोग B2C के लिए इंस्टा और फेसबुक पे प्रेजेंट है, और B2B के लिए लिंक्डइन पे प्रेजेंट है, क्योंकि लिंक्डइन इज द बेस्ट चैनल फॉर B2B मार्केटिंग। और आप अपनी कोई थॉट्स हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी डिजिटल मार्केटिंग के तौर पे जब व्हेन इट कम्स टू स्पिरुलिना फार्मिंग? स्पिरुलिना फार्मिंग का यही है कि थोड़ा कस्टमर का ध्यान हम लोग कैसे कैप्चर करें, वो मेन चीज़ है। इसलिए मैं भी बहुत बार ऐसे सोचती रहती हूँ कि किस तरह का कंटेंट हम लोग वहाँ कस्टमर को दे दें।
बस वही सोच रही हूँ। अब जैसे कई चीजें होती हैं जिसके बारे में ऑलरेडी लोगों को बहुत पता होता है, उन्हें बेचना बहुत इजी होता है, लेकिन स्पिरुलिना आई थिंक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें स्पिरुलिना के बेनिफिट्स पता ही नहीं है, तो ऐसे में कैसे डिजिटल मार्केटिंग हेल्प कर सकती है? डिजिटल मार्केटिंग स्पिरुलिना में कैसे है कि उस स्पिरुलिना का कंसेप्ट का अवेयरनेस ही कस्टमर में बहुत कम है, इसलिए वो बहुत फ़ायदेमंद रहता है कि अगर आप उस चैनल थ्रू कस्टमर को अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन दे दे कि इसके बेनिफिट्स क्या है, एक्चुअल में स्पिरुलिना क्या है। इट्स अ फूड सप्लीमेंट। आप अपने जो खाना खाते हैं उसके साथ ही स्पिरुलिना का एज अ सप्लीमेंट आप ले सकते हैं आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, अगर कोई खुद से डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है तो मैं समझ सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई हायर करता है डिजिटल मार्केटिंग के लिए किसी को, तो ऑलमोस्ट कितने पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं हमें अपने फार्मिंग या बिजनेस के लिए? डिपेंड्स। अगर आप सोशल मीडिया का कैसे रहता है कि आप कितने फ्रीक्वेंटली वहाँ पे पोस्ट डाल रहे हो, तो अगर आप हफ्ते में 2 बार डाल रहे हो तो इट्स अराउंड लाइक 10,000 आपको पर मंथ वो सोशल मीडिया मार्केट को मतलब फ्रीलांसर को देना पड़ेगा। अगर आप 10,000 इफ़ यू हायर एन एजेंसी देन द कॉस्ट विल बी हायर, क्योंकि उनका जो प्रोफेशनलिज्म रहता है वो उस हिसाब से वो कॉस्ट ऐड करते जाते हैं। यानी कि अगर हम 10,000 रुपये एक फ्रीलांसर को दें और हफ्ते में 2 बार पोस्ट कराएं तो इस छोटे स्तर से भी शुरुआत की जा सकती है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्राची, आपने हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के बारे में। दर्शकों, प्राची ने हमें बताया कि किस तरह से बेहद ज़रूरी है कि अगर आप स्पिरुलिना फार्मिंग करते हैं तो उसके बारे में अवेयरनेस आप फैलाएं डिजिटल मार्केटिंग मीडियम से। न्यूट्रिजन एग्रोटेक की तो अपनी वेबसाइट है, फेसबुक, इंस्टा पे प्रेजेंस है। अगर आप अपनी वेबसाइट ना भी बना पाएं तो आप रेजर पे के पेजेस के थ्रू अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेच सकते हैं। तो दर्शकों, ये थी प्राची जी जो कि न्यूट्रिजन एग्रोटेक के लिए डिजिटल मार्केटिंग करती हैं। हम आपके लिए एक पूरा का पूरा कोर्स भी लेके आए हैं। एक प्रैक्टिकल कोर्स है स्पिरुलिना फार्मिंग पर, जिसको हमने शूट किया है हमारी गुरु, हमारी मेंटर सुप्रिया गायकवाड़ के साथ, और साथ साथ हम वहां पर आपको डिटेल्स देने वाले हैं ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के भी, और उसके लिए हमने बहुत सारा ज्ञान लिया प्रसाद नायक जी से भी। तो अगर आप वो ज्ञान से भरा हुआ कोर्स देखना चाहते हैं तो आपको लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप वो कोर्स देख सकते हैं। अगर आपको ये YouTube वीडियो पसंद आया है, अगर आपको अच्छी लगी है ये बात कि किस तरह से आप डिजिटल मार्केटिंग करके अपने फार्मिंग प्रोडक्ट्स को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और साडे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज योर होस्ट सुगंध शर्मा, साइनिंग ऑफ।